भागम भाग, हर तरफ भागम भाग है। हर कोई एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि दो वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं। ये एक कथन है जो पिछले काफ़ी सालों से हर कोई बोलता है कि यार किस लिए भागम भाग हो रही है, दो वक्त की रोटी के लिए। अगर दो वक्त की रोटी के लिए भागम भाग हो रही है तो इतनी भागम भाग हो रही है कि युद्ध तक छिड़ गए हैं। अब ये युद्ध छिड़े क्यों हैं, क्या कारण है, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाई हूँ इस चीज़ को। और इसका असर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हम सोशल मीडिया तो सभी यूज़ करते हैं, हर एज का बंदा यूज़ कर रहा है, बच्चे भी बूढ़े भी। आजकल तो घर घर में हर कोई इसके बिना तो एक रोटी ही नहीं अंदर जाती है, वो वाला हिसाब है। सुबह उठते रात को सोते हर वक्त फ़ोन हाथ में और स्क्रॉल करते, कभी कुछ न्यूज़ आती है। लेकिन अभी जो इस समय माहौल बना हुआ है वो है वॉर का। वॉर भी क्या, ये जो चल रहा है खाड़ी देशों में हर तरफ, अब ये प्रॉपर नहीं पता चल पाता। लेकिन जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, कहीं पे कुछ पॉजिटिविटी न्यूज़ आ रही है, कहीं नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कहीं कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो इस तरह से माइंड इतना हौच पौच हो जाता है कि हम एक्चुअल न्यूज़ क्या है उस बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते। और हमें हमारी जो आज की जो लोग हैं, मानव जाति आज की, उसको हमेशा इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। इंस्टेंट, अभी गड्ढा खोदो और अभी पानी पियो, हाथ पे सरसों जमाना, वो वाला काम है। तो न्यूज़ में कोई क्या दिखा रहा है क्या नहीं, कई गौर करते हैं कई नहीं करते। लेकिन जो ये माहौल है, यूएसए, इज़राइल और ईरान, इन देशों में लड़ाई हुई, फिर बीच में और जुड़े कुछ देश, उनमें भी कुछ अनबन हुई। अब इसका हम वॉर तो नहीं रोक सकते, वो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वॉर जो कर रहा है वॉर वही रोक सकता है। लेकिन हमारी असल वॉर जो हो रही है वो आम जनताओं के दिल दिमागों पे हो रही है। क्यों? हम दिल में कुछ चलता है, दिमाग में। अब एक वॉर के चक्कर में बहुत चीज़ें इफेक्ट होती है। कहते हैं ना, ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्ट है, हर चीज़ कनेक्ट है। एक्चुअल में देखी जाए सब चीज़ कनेक्ट हो रही है, हर चीज़ का असर अगर एक चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो दूसरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो अपने आप ही आएगी। ये हम किसी भी एंगल से देखें प्रॉब्लम आती है। अब वॉर हो रही है, वॉर का असर देखो कैसा है। तेल, जो ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल, इन पे असर हो गया, इन पे असर हुआ है। एलपीजी गैस पे हो गया है, जिससे हमारे घरों में चूल्हे जलते हैं, जिससे हमारे वाहन चलते हैं, वो तेल वो भी वहीं से आता है। हर चीज़ हो गई ना कनेक्ट एक तरह से। और जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो असर देखना, उसका क्या असर होगा परिवारों पे, बच्चों पे, जनरेशन पे। मतलब आप देखा जाए तो अगर गहरी सोच से हम इस चीज़ को विचार करें तो कितना गहरा असर है। वॉर कहीं चल रही है और असर कहाँ हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे जो भी हो, बस ऐसे माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखें। न्यूज़ आप चाहे सारा दिन देखें, कैसी भी न्यूज़ देख रहे हैं देखते रहें, उससे कोई मनाही नहीं है। किसी के लिए एंटरटेन है, किसी के लिए न्यूज़ है, किसी के लिए कुछ है। लेकिन मैं उस सभी सिचुएशंस में एक ही चीज़ कहूँगी, आप सुनो चाहे किसी को कैसा भी, लेकिन अपने बाहर चाहे जितना मर्जी शोर हो, शराबा हो, या फिर युद्ध हो रहे हो, जो भी हो रहा, लेकिन अपने अंदर एक पॉजिटिविटी और शांति बनाए रखें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम शांत होंगे, हम तभी दूसरों को शांत कर पाएंगे। अपने घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, यूथ भी है, सभी हैं। तो सबका नेचर, सबकी सोच, सबकी अपनी अपनी तरीके की होती है ना थिंकिंग। कोई किन्हीं चीज़ों के बहुत हाई लेवल तक सोच लेता है, कोई इन चीज़ों को बहुत निम्न स्तर पर सोचता है, कोई इसे सोचता ही नहीं, कोई यही सोचता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कि ना किसी की सोच बदल सकते हैं, लेकिन हम उस माहौल को बना सकते हैं जो सोच पे 19-21 असर कर लेगा। मतलब ये है कि वॉर चल रही है, चलने दो, लेकिन घर के हालातों पे असर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी, हाँ, ऑल्टरनेट बहुत हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, ऐसे भी हालात हो जाते हैं। तो ऐसा पैनिक की बजाय थोड़ा सा पॉजिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। हालात चाहे जो भी हों, अपने आप को सुरक्षित, सेफ और बहुत पॉजिटिव रखें, खुश रहें। माहौल चाहे जो भी हो, सही होने की
अरदास करें, दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि चीज़ें सही हो और सबके लिए अच्छी रहें, क्योंकि ये चीज़ें किसी के लिए भी सही नहीं है कि वॉर हो रही है और हर तरफ इफ़ेक्ट हो रहा है ना। तो प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, बहुत बड़ी शक्ति होती है अरदास में, प्रार्थना में भी। ये चीज़ें जितनी जल्दी हों, ख़त्म हो और बहुत शांति वाला माहौल आ जाए, क्योंकि भगवान हमेशा शांति और इंसान हमेशा शांति में ही खुश रहते हैं। शोर शराबा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तूफ़ान आता है तो सब कुछ उथल पुथल होता है, लेकिन जब वो जाता है तब हमें पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। तो कृपा करके आप प्लीज़ सभी, ऐसे माहौल जो बन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि कुछ का कुछ दिखाया जा रहा है या कहीं कुछ, कई तो ऐसा कर रहे हैं कि जो वॉर इस टाइम की नहीं है, किसी और टाइम की उठा उठा के वीडियो डाल रहे हैं डराने के लिए, पैनिक करने के लिए। मत करो ऐसा प्लीज़, है ना। जो चीज़ एक्चुअल है उसको एक्चुअल रहने दो। आप जेन्युइन की जगह फेक चीज़ें फैलाओगे तो बहुत ज़्यादा गलत असर होता है। इंसान बाहर की चीज़ों से बाद में वो चीज़ दिमाग पे जो असर होता है ना, वो फिर परमानेंट छप जाता है वो। इसलिए जितना हो सके माहौल को अच्छा बनाए रखें, घर के भी और अपने आसपास के भी। थैंक यू।